प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 29 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ किया, जिसमें लक्ष्मी जी का दृष्टांत का पाठ हो रहा है। अब आगे की चौपाइयों का पाठ हम इस वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अभी लक्ष्मी जी उभा रह्या, श्री भगवान तिहाँ जागृत थया। लक्ष्मी जी करे विनती, अमे बीजो कोई देखता न थी। लक्ष्मी जी पास में आकर खड़ी हो गई। ऐसे में भगवान विष्णु ध्यान में से जागृत हो गए। तब लक्ष्मी जी विनयपूर्वक कहने लगी कि मैं आपको छोड़कर अन्य किसी को महान और पूज्य नहीं देखती हूँ। केहनु तमे करो छो ध्यान, ते मुने कहो श्री भगवान। मारा मनमा थयो संदेह, कही पृछवो मुने एह। हे भगवान, आप किसका ध्यान कर रहे हो? कृपया मुझे बताइए, क्योंकि मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ है। आप मुझे यह सब कहकर समझाएं। किहाँ वसे ने किहों ठाम, ते मुने कहो श्री भगवान। ए लीला सांभलू श्रवणे, वली वली लागू चरणे। हे भगवान, आप जिसका ध्यान करते हैं वह स्वरूप कहाँ निवास करता है, उसका स्थान कहाँ है? कृपया मुझे यह सब बताइए। मैं उनकी लीला अपने कानों से सुनना चाहती हूँ, इसीलिए वारंवार आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सांभलो लक्ष्मी जी कहूँ तमने, ए आगे सीवे पूछ्યું अमने। पण ए लीलानी मुने खबर ज नथी, तो केम कहूँ तमने मुख थकी। तब विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस ध्यान लीला के विषय में प्रथम कल्प में शिव जी ने भी मुझे पूछा था, परंतु इस लीला के विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो उसे अपने मुख से कैसे कहूँ? कहूँ तमने सांभलो मारी बात, ए वचन रखे मुख थी करो प्रकाश। लक्ष्मी जी तमे कहो तेम करूँ, मारू आप नथी काई तमथी परू। हे लक्ष्मी जी, मेरी बात सुनो। इस प्रकार के वचनों का उच्चारण नहीं करना। तुम इसके अतिरिक्त जो कुछ भी कहोगी उसे मैं करूँगा, क्योंकि तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। मुख थी वचन रखे ओचरो, नहीं तो घणु था से खरखरो। 14 भुवननी पूछो वात, ते तमने कहूँ विख्यात। मुख से ऐसे वचन मत बोलो, अन्यथा बड़ी कठिनाई आ पड़ेगी। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों के बारे में मुझसे पूछो, उनकी सब बातें मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। रखे आशंका आनो एह, एह रखे राखो संदेह। लक्ष्मी जी तमे करो करार, हमारा मुख थी वचन न आवे बहार। इस लीला के विषय में किसी भी प्रकार की आशंका मन में नहीं लाना और न ही कोई संदेह रखना। हे लक्ष्मी जी, तुम संतुष्ट रहो, क्योंकि ध्यान से संबंधित एक भी वचन मेरे मुख से बाहर नहीं निकलता। त्यारे लक्ष्मी जी दुखाना घणू, मन सु जाने हूँ के ही पेर करूँ। मोसु ता राख्यो अंतर,
हवे करिस हूँ के ही पर। तब लक्ष्मी जी बहुत दुखी हुई और मन में विचार करने लगी कि अब क्या करूं? मेरे पति विष्णु भगवान मुझसे भी अंतर रखने लगे, अब मैं क्या करूं? एणे आंसू बहु जल झरे, अने वली वली रमा विनती करे। धणी ए अंतरता में न खमाय, जीव मारो आकुल व्याकुल थाय। ए दुख तामे सहयो न जाय, अने काल जड़ू मारू कंपाय। कंपमान थई कल कले, करे निश्वास अंतस्करण गले। लक्ष्मी जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वारंवार विनयपूर्वक कहने लगी, हे स्वामी, यह अंतर मुझसे सहन नहीं होता। इसके कारण मेरा जीव आकुल व्याकुल हो रहा है। यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता। मेरा कलेजा कटता जा रहा है। वह अत्यंत व्याकुल होकर कांपने लगी। उनका हृदय अंतर्ग्लानि से भर गया और वह लंबी सांसें लेने लगी। हवे जो धणी करो मारी सार, तो ए वचन कहूँ निर्धार। तमे घणुए मुने वार्या सही, अनेक पेरे सिखामण कही। हे स्वामी, यदि आप मुझे संभालना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये वचन कहने पड़ेंगे। आपने मुझे बहुत रोका तथा अनेक प्रकार के उपदेश भी दिए। पण मारो जीव के में नव रहे, लक्ष्मी जी वली वली एम कहे। त्यारे वली बोल्या श्री भगवान, लक्ष्मी जी तू निश्चय जान। किंतु मेरा जीव किसी भी प्रकार से नहीं रह सकता। लक्ष्मी जी ने वारंवार इस प्रकार कहा। तब भगवान विष्णु पुनः कहने लगे, हे लक्ष्मी जी, तुम यह निश्चित मान लो। जो कोटाण कोट करो प्रकार, तो एटलू तमे जानो निर्धार। मारी जीभ्याए न वले एह वचन, ए दृढ़ करो जीवने मन। यदि करोड़ों उपाय करो फिर भी इसे निश्चित मानना कि यह ध्यान के वचन मेरी जीवा पर कभी नहीं आएंगे। इस वास्तविकता को हृदय में दृढ़ रूप से ग्रहण कर लो। हवे लक्ष्मी जी कहे सांभलो राज, मारा जीवने उपनी अति दाज। स्यो वाक तमारो धणी, काई अप्रापत दिसे अमतणी। लक्ष्मी जी कहती है, हे स्वामी, अब सुनिए, मेरे हृदय में भयानक अग्नि जल रही है। इसमें आपका दोष भी क्या है? वस्तुतः मेरे लिए ही अप्राप्त दिखाई देता है। हवे शरीर मारू केम रहे, जीव मारो मुने घणु दहे। हवे अज्ञा आग मांगू मारा धणी, करूँ आरंभ तपस्या तणी। अब मेरा शरीर कैसे जीवित रहेगा? मेरा जीव मुझे भीतर ही भीतर जला रहा है। इसीलिए मेरे धनी, अब तो मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ कि कहीं जाकर तप करना आरंभ करूँ। अरे भगवान जी बोल्या तत्काल, लक्ष्मी जी मलावो वार। त्यारे कल्प्यो जीव दुख अनंत करी, उपनो वैराग्य शोक मन मा धरी। तब विष्णु भगवान तत्काल बोले, हे लक्ष्मी जी, देर मत करो। इसे सुनकर लक्ष्मी जी अत्यंत दुखी हुई और उनका जीव तड़पने लगा। परिणाम स्वरूप उनके मन में आघात पहुंचा और वैराग्य उत्पन्न हो गया। जीवने आशा पूर्ण हति घणी, जाणो मुने छेह नहीं दिए मारो धणी। चरणे लागी लक्ष्मी जी चाल्या,
अने रुदन करे जाए पालाल पलिया। लक्ष्मी जी को पूर्ण आशा थी कि उनके धनी विष्णु भगवान इस प्रकार उनसे भेद नहीं रखेंगे। चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मी जी ने प्रस्थान किया और मार्ग में रुदन करते हुए पैदल ही आगे बढ़ी। एणे समय व्रह की धो अति झोर, तेहूँ केटलो कहूँ बकोर। एक ठामे बैठा दमे देह, श्री भगवान जी सो पूर्ण स्नेह। इस समय लक्ष्मी जी ने अत्यंत विरह किया। मैं उनकी पुकार का वर्णन कितना करूं। वह एक स्थान यानी केतुमाल खंड पर देह दमन करके विष्णु भगवान पर पूर्ण स्नेह रखकर तपस्या करने लगी। वाय तड़को टाढ़क नवगणे, करे तपस्या जोर अति घणे। स्नेह धरी बैठा एकांत, एटले सात थया कल्पांत। उन्होंने हवा, आंधी, तूफान, भयंकर ठंडी और अत्यंत गर्मी की परवाह नहीं की। ये सब सहन करते हुए अत्यंत तल्लीन होकर तपस्या करने लगी। इस प्रकार विष्णु भगवान के प्रति प्रेम धारण करके एकांत में बैठ गई। इतने में 7 कल्प बीत गए। त्यारे ब्रह्मा ने क्षीर सागर मली, आव्या वैकुंठ भगवान जी भणी। एवड़ो स्वामी स्यो उत्पात, लक्ष्मी जी तप करे कल्पांत 7। तब ब्रह्मा जी तथा क्षीर सागर दोनों मिलकर विष्णु भगवान के पास वैकुंठ गए और कहने लगे, हे स्वामी, इतना बड़ा उत्पात क्यों मचा रहे हैं? लक्ष्मी जी 7 कल्पों से तप कर रही है। त्यारे भगवान जी एम बोल्या रही, जे वाक अमारो काई नहीं। स्वामी तो हे वचन तमने कहवायो, जे लक्ष्मी जी घणो दुखी थाय। तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पुनः उन दोनों ने कहा, हे प्रभु, आप स्वामी हैं, इसीलिए आपसे ही पूछना चाहिए कि लक्ष्मी जी किस कारण दुखी हो रही हैं। एवड़ो रोष तमे माधरो, लक्ष्मी जी पर दया करो। तमे स्वामी मोटा दयाल, लक्ष्मी जी दुख पामे बाल। क्षीर सागर ने कहा, हे भगवान, आप इतना अधिक क्रोध न करें, लक्ष्मी जी पर अनुकंपा करें, क्योंकि आप ब्रह्मांड के अधिपति हैं और बड़े दयालु हैं। मेरी पुत्री लक्ष्मी जी दुखित हो रही है। अधकिण एकम लावो वार, लक्ष्मी जी तेड़ो तत्काल। चरण ग्रहा तिहा क्षीर सागरे, वली वली ब्रह्मा विनती करे। इसीलिए आप आधे क्षण का भी विलंब न करें, लक्ष्मी जी को तुरंत ही बुला लें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए क्षीर सागर ने विष्णु भगवान के चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी भी बारंबार इसी प्रकार की प्रार्थना करने लगे। लक्ष्मी जी लगे चालो सही, तेड़ी आविए तिहाँ लगे जई। त्यारे आव्या चाली श्री भगवान, लक्ष्मी जी बैठा जेणे ठाम। हे प्रभु, आप लक्ष्मी जी के पास चलिए तो सही, वहाँ जाकर उन्हें बुला लाते हैं। तब विष्णु भगवान उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ लक्ष्मी जी तपश्चर्या कर रही थी। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 29 की 44 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण होता है। आगे के प्रकरण में हम आगे के पाठ करेंगे। प्रणाम जी।